हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट बनाना बताऊंगी। यहाँ तक देखिए, ग्रीन वाला पार्ट मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट बनाना सीखेंगे। ये जो फ्लावर बना रखे इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम इस तरह से येलो धागा लेंगे और मैं यहाँ पे येलो धागे से फ्लावर बनाना आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें नॉट लगानी है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये फ्लावर के लिए बनाया था। यहाँ पे 4 चेन का स्पेस करके हमने छोटा सा होल बनाया था। तो वहीं पर हमें धागे को डालना है। इस तरह से डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 2 चेन लेनी है। ये हमारा इनकम्प्लीट डबल क्रोशे काउंट होगा। अब इसके बाद देखिए, इसी होल में हमें इस तरह से डालना है और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 को निकाला, 2 हमारे क्रोशे में रह जाएंगे। इसके बाद देखिए, फिर से हमें 2 निकालने हैं। ये 3 रह गए। अब तीनों को इकट्ठे निकाल लेना है। इसके बाद देखिए, फिर से हमें 3 चेन लेनी है बीच में। अब इसके बाद फिर से हमें इसी होल में डालना है यहाँ पे और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। एक बनाया, फिर इसी होल में डाल के ये दूसरा बनाया, फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा बनाया। तो 3 हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर उसे इकट्ठे इस तरह से निकाल लेना है। फिर से देखिए, 3 चेन लेनी है। अब इसको देखिए, फिर से हमें इसी होल में डालना है। फिर से हमें 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 2 निकाल के रह जाएंगे, उसको हम इनकम्प्लीट कहते हैं। ठीक है, 2 हमारे क्रोशे में रह जाते हैं। इस तरह से फिर सबको इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर देखिए, हमें 3 चेन लेनी है। फिर से हमें इसी होल में इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशे एक बनाया, ये हमारा दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। अब इस तरह से देखिए, इन सबको इकट्ठे निकाल देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए, 3 चेन लेनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे 5 बार बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। फिर ये हमारा दूसरा इनकम्प्लीट, फिर ये हमारा तीसरा। फिर देखिए, इन सबको निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद देखिए, 1 2 3 4 5। अब इसको देखिए, हम यहाँ पे जो हमने पत्तियाँ बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे जॉइंट किया था, तो यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे से लॉक कर देना है इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, फिर से हमें 5 चेन लेनी। 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए, हमने फ्लावर के लिए बना रखा है, तो यहाँ पे बनाएंगे। ये जो हमारा छोटा सा होल है, इसमें डालते हुए यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। ये 2 हमारे क्रोशे में रह जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक और बनाना है इसी होल में, फिर एक और बनाएंगे। तो इस तरह से हमें 3 बनाना है। 3 हमारे इनकम्प्लीट बनेंगे, फिर उसे हमें कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। फिर देखिए, बीच में हमें 3 चेन लेने, 1 2 और 3। फिर से यहाँ पे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 बार बनाना है। हर एक उसमें 5 बार बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा। ये देखिए, इसे कंप्लीट कर लेंगे। फिर से 3 चेन। अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, इस तरह से बनेगा। जैसे ये बनाया है वैसे ही बनाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बना के, फिर यहाँ पे 5 चेन लेके यहाँ पे जोड़ना है सिंगल क्रोशे से। फिर 5 चेन लेके अब यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए, मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, हम लास्ट में स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, फिर धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम पिंक धागे से बनाएंगे। आप कोई भी कलर से यहाँ पे फ्लावर बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बना रखा हमने, ये 3 चेन के गैप में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है
इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाने। इस तरह से एक बना, फिर ये दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा, फिर ये चौथा, फिर यहाँ पे पांचवा। तो इस तरह से हमारे यहाँ 5 डबल क्रोशे बनेंगे और लास्ट में देखिए इसी में हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी एक पंखुड़ी तैयार हुई। शुरू में भी हमारा सिंगल क्रोशे था और लास्ट में भी सिंगल क्रोशे। अब देखिए दूसरी वाली में जाएंगे सिंगल क्रोशे, फिर से देखिए यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब इसके बाद देखिए इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी ये पंखुड़ी तैयार होगी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। ये देखिए हमने 2 बना ली। अब इसी तरह से इससे आगे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 हमारे डबल क्रोशे बनेंगे। इस तरह से बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से मैं आपको पूरा फूल बनाना बता रही हूँ, जिससे आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से देखिए 5 हमें डबल क्रोशे बनाने, फिर लास्ट में उसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है हमारा, इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। देखिए पहले सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशे। तो बहुत ही ईजी है इसको बनाना। इस तरह से बनेगा। ये देखिए 5 हमने डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसे सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए हमें इससे आगे अब यहाँ पे बनाएंगे। ये जो हमने चेन बना रखी, यहाँ पे हमें बनाना है। इस तरह से डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बनाया, यहीं पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब देखिए यहाँ पे पांचवा और ये हमारा छठा। तो 6 हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लेना है। फिर इसके बाद देखिए इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल क्रोशे किया था यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बनाए, तो यहाँ पे भी हमें 6 ही बनाने। एक बनाया, ये दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। इस तरह से यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे। फिर देखिए इसको इस तरह से फैला लेंगे। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 3 चेन का गैप है, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे से लॉक करना है पहले, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है, जैसे अभी आपको बनाना बताया था उसी तरह से। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर इस तरह से पांचवा, फिर यहीं पर हमें सिंगल क्रोशे से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारी ये पंखुड़ी तैयार होगी। अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से ये बनेगा। इस तरह से देखिए जैसे यहाँ पे बनाया उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर 6 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पूरा फ्लावर बना लेंगे। फिर यहाँ पे बनाना है जैसे यहाँ पे बनाना बताया। तो पूरा बना लेती हूँ, तब आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने पूरे फ्लावर बना के तैयार कर लिए। अब यहाँ पे देखिए हम लास्ट में से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे, फिर धागे को कट करेंगे। इस तरह से देखिए अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये लास्ट का हमारा देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया था
शुरू में, तो यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्लावर बन के रेडी हुए। तो यहाँ तक भी आप इसको बना सकते हो, यहाँ तक भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। इसके बाद देखिए हम वाइट वाले धागे से अब इसकी आउटलाइन बनाएंगे फ्लावर की। यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे 5 ही डबल क्रोशिया हैं, तो इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक बनाया, फिर इससे आगे देखिए एक को हम स्किप कर देंगे, इससे आगे बनाएंगे इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे 5 हमारे डबल क्रोशिया हैं। ठीक है। तो हम 4 में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पे लॉक कर रखा हमने, तो यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करना है इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया एक बनाया, फिर ये दूसरा, फिर एक को हमें छोड़ देना है इस तरह से। इससे आगे वाले में 4 में हमें बना लेना है। इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर इससे आगे वाले में दूसरा, फिर एक को स्किप करना है, फिर इससे आगे वाले में। तो 4 में बना लेंगे। फिर नीचे हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है इस तरह से। अब ये देखिए लास्ट का फ्लावर है, इसको भी इसी तरह से बनाना है। सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर एक को स्किप कर देंगे, फिर आगे बनाना इस तरह से। अब नीचे देखिए स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बनेगा। यदि हम 5 में बनाते तो इसमें थोड़ा करली सा आ रहा था, झोल आ जाता। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको हमें यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया से लॉक किया था, तो यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इस तरह से बना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे भी हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। बीच में 2 स्किप कर देंगे। ठीक है। ये 4 में हमने बना लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने बीच में सिंगल क्रोशिया किया था यहीं पर डालना है। इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से चेन वाला फ्लावर बनाना है। 4 चेन ले और सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। ये बहुत ही ईजी है इसे बनाना। इसके बाद देखिए हमें बीच में हमें इस तरह से 6 चेन लेनी है। अब इसको भी नीचे सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 4 चेन लेनी है। फिर इसको भी हमें सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारा फ्लावर तैयार होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर ये दूसरा, इस तरह से देखिए तीसरा, तो यहाँ पे भी हमें 4 बना लेना है। इस तरह से 4 बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद भी हमें सेम ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया करना है। इसकी आउटलाइन बनाएंगे फ्लावर की। ये देखें एक को स्किप करके इससे आगे, फिर दूसरा, ये तीसरा हो गया, फिर चौथा। तो 4 में हमें बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया से कर रखा हमने, यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। इसके बाद देखिए फिर से वैसे ही बनाना है। तो इसी तरह से फ्लावर बनेगा। ठीक है। जैसे ही आपको बनाना बताया तो इसी तरह से आपको बनाना है। फिर यहाँ पे बीच में देखिए यहाँ पे हमें बनाना है 4 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बनाएंगे ये ऐसा जैसे फ्लावर बना रखा हमने सुंदर सा, तो इसको बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ।
इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है इसके आउटलाइन बनने के बाद। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाइए। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।